हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज तथागत फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो आज यार इस वाले वीडियो पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग डेली रूटीन, या फिर हम कैसे एक अच्छे से रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए। तो देखो यार, रूटीन बेसिकली जो बेस्ट रूटीन मेरे हिसाब से है कि जिस रूटीन को एटलीस्ट हम 90 या 90% से अबव एक्यूरेसी या एफिशिएंसी के लेवल तक अचीव कर सकते हैं, या फिर उस लेवल तक उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, मैं एकदम सीधा अगर बात बताऊं तो जो भी रूटीन हम लोग अपने लिए प्रिपेयर करते हैं तो 100% आई थिंक कोई भी रूटीन अचीवेबल नहीं होता। मतलब हम लोग क्या होते हैं, जब रूटीन प्रिपेयर करते हैं तो अपने लिए बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम लोग सोचते हैं यार ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग रूटीन प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए काफ़ी अनरियलिस्टिक रूटीन हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपने लिए। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ मेथड्स या कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने जो रूटीन है, जिस रूटीन के थ्रू मतलब जिस रूटीन को आप फॉलो करेंगे पूरा साल, या फिर जिस रूटीन को फॉलो करके आप अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो डेफिनेटली आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं अपना रूटीन शेयर करूंगा या किसी का कोई टॉपर का रूटीन आपको शेयर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। तो देखो, एक अच्छा रूटीन बनने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि आप एक नाइट आउल है या फिर आप अर्ली राइजर है। तो ये बेसिकली आप अपने बॉडी के हिसाब से आप देख सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, आप अगर सुबह नहीं उठोगे तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, आप रात भर जाग के नहीं पढ़ोगे तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं दोनों के साथ डिसएग्री करता हूँ। देखो, तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब एक दिन तुम ऐसा कर लो कि एक दिन तुम सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ के अपना पढ़ाई कर लो। एक दिन रात को तुम जाग के पढ़ाई कर लो, सुबह ज़्यादा सो लेना। तो देखो कि कौन से वाले में तुम्हें एफिशिएंसी ज़्यादा मिल रहा है, कौन से वाले में तुम्हें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। तो जिसमें तुम्हें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है डेफिनेटली तुम्हें समझ आ जाएगा कि वही वाला तुम्हारे लिए सुइटेबल ज़्यादा है, तो उसी पे स्टिक करना होगा। अब अगर किसी का मॉर्निंग वाला मिले तो डेफिनेटली वो मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम पड़ेगा। किसी का अगर इवनिंग वाला टाइम मिले या जो रात वाला टाइम मिले तो वो रात को ज़्यादा पड़ेगा, सुबह को सो लेगा। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन कितने घंटे सोने चाहिए। तो देखो, एटलीस्ट 7 आवर तो सोने ही चाहिए। क्योंकि देखो मतलब नीट का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उस सिलेबस को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। उसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज तो क्लियर करने ही करने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो बहुत कुछ आपका एक्टिव जो थॉट प्रोसेस है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ करने के लिए ना, एक्टिव जो थॉट आपका, मतलब वो आपका ब्रेन का हाईएस्ट एक्टिव लेवल होता है। मतलब उसको आपको लाने के लिए आपका ब्रेन का एकदम हाईएस्ट एक्टिव लेवल पे होना चाहिए आपका ब्रेन। तो उसके लिए एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एडिक्वेट स्लीप कितना होता है, साइंटिफिकली देखा जाए तो 7 से 8 घंटे का नींद इनफ होता है। तो अभी आप लोग क्योंकि प्रिपरेशन फेज में होंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं सोना चाहेगा, वो मतलब जितना टाइम हो सके बचाना चाहेगा। तो इसलिए थ्रू आउट द ईयर मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि एटलीस्ट 7 आवर तो ज़रूर से ज़रूर सोना। हाँ, कुछ दिन में हो सकता है कि पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है या मॉक टेस्ट कुछ ही दिनों में है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो उस 1-2 दिन तुम स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। उसमें ज़्यादा कुछ हेल्थ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मतलब मैंने तो पर्सनली देखा है कि एक हफ्ते तक थोड़ा बहुत अगर 6 घंटा या 5 घंटा सो लिया फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई ऐसा कर रहा है कि पूरा साल 5 घंटा 6 घंटा सो रहा है, तो वो एग्जाम डे पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एग्जाम डे पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगा। तो इसलिए स्लीप इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया। एक तो है कि सुबह करना है या रात को पढ़ना है, दूसरा है कितने घंटे सोना है। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि भैया बहुत सारे लोग कहते हैं वो जो 2 से 5 बजे का टाइम है, तो उसमें आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तभी एग्जाम का जो टेम्परमेंट है वो बिल्ड होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो, मैं इसके साथ थोड़ा एग्री करता हूँ, लेकिन पूरा एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, जब 2 से 5 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा आप हर रोज मॉक टेस्ट लिखोगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेरे पास है। ऑल्टरनेटिव यही है कि उस टाइम पे तुम ऐसा कुछ करो जिसमें तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो। लाइक तुम बायो मत पढ़ो उस टाइम पे। बायो पढ़ोगे तो बायो मतलब तुम पैसिवली भी जस्ट एनसीईआरटी को रीड करते हुए जा सकते हो, तो उससे कुछ ज़्यादा मतलब आई थिंक हेल्प नहीं मिलेगा। उसके जगह पे तुम फिजिक्स कर लो। फिजिक्स में क्योंकि तुम्हें एक्टिवली ब्रेन यूज करना पड़ेगा, चाहे तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो कुछ भी, या फिर बायो का अगर करना है तो बायो का एमसीक्यू सॉल्व कर लो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक्टिव जो मतलब ब्रेन का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब कुछ भी ऐसा काम करो कि ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहे। यहाँ तक कि मैं ये भी बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई उस टाइम पे 1-2 दिन सो भी जाए, तो हमारा एक ऐसा होता है कि नहीं यार उस टाइम पे तो बिल्कुल सोना नहीं है क्योंकि एग्जाम डे पे मेरे को उस टाइम पे मोस्ट एक्टिव रहना है। हाँ यार ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ अगर तुम एग्जाम से 2 महीने पहले भी वो 2 से 5 बजे तक का एक अच्छा सा मतलब वो एक्टिव रहने का रूटीन बना लो तो भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा साल करना है। हाँ डेफिनेटली अगर कोई पूरा साल कर पा रहा है तो दैट इज गुड, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कोई ना भी कर रहा है या ना भी कर पा रहा है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में नींद आ जाएगा। अरे भाई, एग्जाम हॉल में नींद आ ही नहीं सकता। वो एक एग्जाम लाइफ डिसाइड करने वाला एग्जाम है। उस एग्जाम टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ एक चीज़ है, आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, एमबीबीएस में जब आओगे तो
उस टाइम पे हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम लोग मतलब एग्जाम लिख रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होता है हमारा ब्रेन, तो उस टाइम पे नींद आ ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से आ नहीं सकता। एक तो है कि वो मतलब लास्ट एक हफ्ते से 1 घंटा सो रहा है, स्लीप डिप्राइव्ड है, तो उस टाइम पे नींद आ सकता है, और एसी एग्जाम हॉल में ले फिर नींद आ सकता है, वरना तो नींद नहीं आ सकता। तो ये एक चीज था जो मेरे को क्लैरिफाई करना था, वो मैंने कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आता है कि भैया कौन से टाइम पे बायोलॉजी पढ़ना बेटर है, कौन से टाइम पे फिजिक्स पढ़ना बेटर है। तो देखो यार, मेरे हिसाब से तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब तुम्हें मन करे, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरा इस चीज को पढ़ना है, इसमें बैकलॉग है, तब वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक होता है कि हम जब सुबह नींद से उठते हैं, सुबह या रात को, मतलब जब भी नींद से उठते हैं, मतलब नींद से उठना इंपॉर्टेंट है। तो जब नींद से उठते हैं तब क्या होता है, हमारा ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है। तो उस टाइम पे अगर आप कुछ जो मेमोरी वाले चीजें होते हैं, लाइक फैक्ट्स जो याद करने होते हैं, तो उस चीजों को अगर तुम करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और मैंने अपने लाइफ एग्जाम्पल से भी देखा है। तो इसलिए मैं जनरली क्या करता था कि जब नींद से उठा तो या तो बायोलॉजी के जो फैक्चुअल चैप्टर्स है वो पढ़ लिया, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया। तो इस तरीके से जो भी फैक्चुअल चीजें हैं वो उस टाइम पे करना बेटर रहता है। ऐसा नहीं है कि वही बेस्ट है। अगर कोई उस टाइम पे उसको लग रहा है कि नहीं यार फिजिक्स करना चाहिए, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मतलब मेन चीज यही है, अपने रूटीन का जो होना चाहिए, रूटीन का आउटपुट मिलना चाहिए बस, चाहे वो कैसे भी तरीके से हो। मतलब मेरे को उस तरीके से आउटपुट अच्छा मिला है या किसी टॉपर को मिला है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम्हें भी उस चीज से आउटपुट मिलेगा। तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि यार ये करके देखते हैं, फिर ये करके देखते हैं। अब एक ना एक तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिट है, तो उस चीज को तुम्हें पकड़ के चलना होगा। तो यही है, मतलब अगर नॉर्मल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सुबह एकदम नींद से उठने के बाद जो फैक्चुअल चीजें हैं वो अच्छे से हो जाते हैं, और बाकी जब पूरा दिन हो जाए तो रात को, मतलब उस टाइम पे हमारा ब्रेन थोड़ा मतलब पूरा दिन का जो वर्क है वो सब ब्रेन के ऊपर हुआ है, तो इसलिए ओवरऑल ब्रेन अगर हम एक प्रोसेसर मान ले तो उस प्रोसेसर का प्रोसेसिंग पावर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस टाइम पे थोड़ा हल्का फुल्का चीजें करना बेटर रहता है, या फिर बहुत भारी भरकम चीजें उस समय हमारा ब्रेन नहीं ले पाता। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अपना रूटीन प्रिपेयर करना है। अब फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए? एक नीट एस्पिरेंट है तो 16 घंटा 18 घंटा कितना घंटा पढ़ना चाहिए? तो देखो यार, इसका भी आंसर मतलब कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं हो सकता, सबके लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि सबका ब्रेन कैपेसिटी ही डिफरेंट होता है। कोई एक बंदा होता है जिसको एक बार पढ़ लिया 70 to 80% रिटेन हो जाता है, कोई एक दूसरा बंदा है जो एक बार पढ़ते बस 20 से 30% रिटेन कर सकते हैं। अब अगर दोनों बंदे का मतलब एंड गोल यही है कि एटलीस्ट 90% चीजों को याद करना है या 100% ही चीजों को याद करना है, तो वो तो जो बंदा एक बार में 80% कर रहा है वो तो 2 या 3 बार में ही उसका काम खलास। लेकिन जो बंदा सिर्फ एक बार पढ़ने में 20% या 30% रिटेन कर रहा है, तो उसको तो ज्यादा बार पढ़ना ही पड़ेगा, उसको एटलीस्ट 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो रिटेन कर पाएगा। तो इसलिए मतलब इसलिए क्या होगा, जो पहला वाला बंदा है वो कम पढ़ेगा लेकिन उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वो बाहर लोग देख के कहेंगे यार ये तो 5 घंटा पढ़ता है फिर भी इसके मॉक टेस्ट में 600 आ रहा है, और ये तो मैं यहाँ पे 10 घंटा पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे उतने नहीं आ रहे। तो चीज सिंपल है यार, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से रिटेन कर पा रहे हो। मतलब आपका अगर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो आप कम घंटे पढ़ोगे, चल जाएगा। आपका अगर रिटेनिंग कैपेसिटी कम है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये अपने हाथ में नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिटेनिंग पावर कितना है, उस हिसाब से देखने के लिए देख लो। एक स्टैंडर्ड अगर मान के चले, मेरे हिसाब से 8 से अगर हर रोज पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन एकदम नहीं पढ़ा, किसी दिन 16 घंटा पढ़ लिया, वो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब पूरे हफ्ते में कोई 3 दिन एकदम फुल जोश के साथ 16 घंटा पढ़ रहा है और 4 दिन पढ़ ही नहीं रहा है, तो दैट आई थिंक इज नॉट ए गुड ऑप्शन। उससे तो बेटर है कि आप हर रोज 6 घंटा करके पढ़ लो, तो फिर आई थिंक आवर्स भी ज़्यादा आ रहे होंगे। अगर कोई 16 घंटा करके 2-3 दिन पढ़ रहा है, उससे बेटर है कि अगर 7 दिन ही 8 घंटा करके पढ़ रहा है, तो हर रोज एक कंसिस्टेंसी भी हो रहा है, उसके साथ साथ डेली पढ़ाई हो रहा है, तो पढ़ाई के साथ टच भी हो रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेटर ऑप्शन है। तो आइडियली वो 8 घंटा से 10 घंटा तक तो होना ही चाहिए मिनिमम। इससे कम आई थिंक थोड़ा लेस लगता है। फिर भी अगर किसी का ब्रेन कैपेसिटी बहुत बढ़िया है तो उसका 6 घंटा पढ़ के भी काम चल सकता है। तो यही था यार, मतलब मैं बेसिकली जो डेली रूटीन को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में होते हैं, जो कुछ मिसकंसेप्शन हम लोग पाले हुए होते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, एक टॉपर का रूटीन छाप लो, वही फॉलो कर लो। तो यही सब मैं यहाँ पे आप लोगों के दिमाग से दूर करने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।